व्यूअर्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव गार्डनिंग। और आज का हमारा टॉपिक है कोलियस, द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्लांट इन माय गार्डन। जब भी मैं इस पर कोई भी अपलोड करती हूँ वीडियो बनाकर, तो आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं इस प्लांट को लेकर। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सारे वो टिप्स और केयर टिप्स और इसकी देख रेख, किस तरह से मैंने अपने गार्डन में इनको इतना हेल्दी और इतना वाइब्रेंट कलर रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसकी जगह जहां पर इसको रखना है, तो मैंने तो इसको ऐसी जगह रखा है जहां सुबह 2 से 4 घंटे की बहुत अच्छे से इनको धूप मिलती है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोलियस टू गेट दीज ब्राइट कलर्स। तो धूप इनको अच्छी मिलेगी तो इनके रंग बहुत अच्छे हो जाएंगे। धूप थोड़ी सी कम मिलेगी तो इनके जो है ये इतनी चमक नहीं होती इनके ऊपर। तो ऐसी जगह रखिए जहाँ इनको 2 से 4 घंटे की बहुत अच्छे से धूप मिलती हो। दूसरा, अगर मैं बात करूँ गमले की, तो टेराकोटा इज़ सपोज टू बी द बेस्ट, लेकिन क्योंकि मैं तो गार्डनिंग सिर्फ प्लास्टिक के ही प्लांटर्स में करती हूँ, तो देखिए अगर आप प्लास्टिक का भी प्लांटर लें तो इतना ख्याल रखना है कि उसमें आपने अच्छे खासे होल कर दिए हो ताकि पानी उसमें ना रुके। तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि देखिए इस तरह के फ्लावर्स जब भी आपको अपने कोलियस पर ब्लूम्स नज़र आए तो इमीडिएटली उनको हटा दें। वैसे भी इस प्लांट की खूबसूरती इसकी फूलों में नहीं, इसकी पत्तियों में है। तो जितना हम इसके फूलों को ग्रो होने के लिए देते हैं, प्लांट मैच्योर होने लगता है और पत्तियों को फिर गिराने लगता है और प्लांट की हालत ख़राब होने लगती है। तो जितने भी आपको ब्लूम्स नज़र आते हैं उनको इमीडिएटली आपने हटाते रहना है ताकि प्लांट की लाइफ बढ़े और प्लांट आपका हेल्दी रहे। बस कभी कभार एक आध पॉट चाहे तो आप छोड़ सकते हैं ताकि आपको अगर सीड से ग्रो करने का शौक़ है तो उसके लिए, वरना इनकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा यह है टाइम एंड अगेन इनकी पिंचिंग और प्रूनिंग बहुत बहुत ज़रूरी है इनको हेल्दी रखने के लिए। ये प्लांट जितना छोटा और बुशी होता है उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, नाजुक सा और ख़ूबसूरत लगता है। ज़्यादा बड़ा होने लगता है तो इसके ब्रांचेस थिक होने लगते हैं, लेगी ब्रांचेस होने लगते हैं, पत्तियां गिरने लगती हैं, वो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खूबसूरत लगता। तो करना क्या है, टाइम एंड अगेन इस तरह की इसकी पिंचिंग करनी बहुत ज़रूरी है ताकि प्लांट छोटा रहे, बुशी बने, नए नए स्टेम्स निकल आए। जितने नए स्टेम्स निकल आएंगे उतना ही ये बुशी बनेगा, उतना ही खूबसूरत लगेगा, उतना ही कलरफुल लगेगा। सनलाइट, जैसे मैंने कहा 2 से 4 घंटे की सनलाइट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। पानी रोज़ाना ही देना पड़ता है क्योंकि इसको बहुत सॉफ्ट स्टेम होते हैं ये प्लांट्स। तो जैसे ही धूप तेज़ होने लगती है ये मुरझाने लगते हैं। तो मेक इट अ पॉइंट कि रोज़ आप इनको पानी दें। लेकिन इसकी सॉइल जब आप बनाओ तो वेल ट्रेंड होनी चाहिए। 2 हिस्सा सैंड, 1 हिस्सा गार्डन सॉइल और 1 हिस्सा कंपोस्ट में आप कोई भी ले सकते हो, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो या फिर काउ डंग मैन्योर, दोनों ही बेहतरीन है इसके लिए। लिक्विड फर्टिलाइजर्स आर सपोज टू बी बेस्ट। तो जो भी आप घर में बनाते हो, मैं तो इसको रोज़ाना चावल का धोया पानी, दाल का धोया पानी, मैं यही सब देती हूँ। और देखिए आप इसके कलर्स कितने खूबसूरत निखर कर आते हैं। तो बस किचन वेस्ट का भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो ये काफ़ी हेल्दी रहेंगे और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। मॉनसून एक ऐसा क्लाइमेट होता है जिसमें आप इनको बहुत इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल जड़ों के पास से भी इनके एरियल रूट्स निकल आते हैं और सीड की मदद से भी ये बहुत आसानी से इस मौसम में तैयार हो जाते हैं। दोनों तरीक़ों से हम इनको लगा सकते हैं और अपना कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। टाइम एंड अगेन इनको पिंच और प्रून करना है, बहुत अच्छे से इनको लिक्विड फर्टिलाइज़ करना है और फिर ये आपके गार्डन में बहुत बहुत लंबे वक्त तक रहते हैं। नए नए बैचेस का हम बनाते रहना है। मतलब जैसे ही प्लांट आपका मैच्योर होने लगता है तो इमीडिएटली आपने उसमें से कटिंग्स ले लेनी है और नया बैच तैयार हो जाएगा। मदर प्लांट ख़राब भी हो गया तो फिर कोई बात नहीं, नए नए कटिंग से हम इनको तैयार कर सकते हैं। अब इसको देखिए, इसकी स्टेम देख सकते हैं आप कितनी थिक हो गई है। अब मैं इसको इसी तरह से छोड़ दूँगी तो ये प्लांट काफ़ी मैच्योर हो जाएगा और इसकी पत्तियाँ गिराने लगेगा और फिर ये इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। अब मैंने देखिए इसको निकाल लिया, इसकी भी मैं कटिंग तैयार कर लूँगी। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नोड एरिया से ही इसको काटना है। बस मैं तो इसी तरह से इसको काटती रहती हूँ, नीचे की पत्तियाँ हटा कर लगाती रहती हूँ और नए नए प्लांट्स निकल आते हैं।
और यहाँ पर भी देखिए ये मैंने काट दिया, तो आप देख सकते हैं कितनी नई नई छोटी छोटी नई नई ग्रोथ निकल आई है। अब ये सब ग्रो हो जाएगी और फिर से ये बुशी हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल है। पेस्ट मैंने अपने गार्डन में कभी इस पर कोई पेस्ट अटैक होते हुए नहीं देखा है। वेराज हाँ, इसमें मिली बग्स या फिर स्नेल्स, स्लग्स और कैटरपिलर्स का अटैक अक्सर होता है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ नज़र आए, कोई भी अच्छे से आप ऑर्गेनिक स्प्रे कर सकते हैं जस्ट टू गेट रिड ऑफ देम। बिसाइड्स दैट वेरी इजी टू ग्रो, कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता, दिखता बहुत खूबसूरत है। बस इतने ही केयर टिप्स हैं इसके। जहाँ पर कुछ अच्छी धूप आती है कुछ घंटों की, वहाँ आपने इसको रखना है, रोज़ पानी देना है। मॉइस्ट रहना इसको पसंद है, बट सॉगी रहना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र हफ्ते में एक बार देंगे तो इनके कलर्स बहुत ब्राइट और इस तरह से वाइब्रेंट लगेंगे। बस इस सिंपल केयर टिप्स के साथ ये प्लांट हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा, फिर चाहे समर्स हो, मॉनसून हो या विंटर्स। ये अपनी खूबसूरती इसी तरह से आपके गार्डन में बिखेरता रहेगा। पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं किसी वीडियो और वीडियो में।